Hello everyone, I am Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic. So this is the lecture of Surveying 1 जिसमें आज हम सर्वेइंग की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वेइंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इसके सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन है कि व्हाट इज सर्वेइंग, the way of determining the relative position of point or object, कि कोई भी एक ऐसा तरीका जिससे हमने किसी भी पॉइंट का किसी भी ऑब्जेक्ट का on, above or beneath the surface of the earth by taking direct and indirect measurement in horizontal and vertical plane is called surveying। इसका मतलब है कि हमने किसी भी पॉइंट का किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि सरफेस के ऊपर है उसको हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रॉ करना है इन द शीट के ऊपर, जहाँ उसका सर्वे करना है, उसको मेजरमेंट करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के वे से, उसको बोलते हैं सर्वेइंग। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, कि सर्वेइंग का ऑब्जेक्ट मेन पर्पस क्या है इस सर्वेइंग का। The main object of the surveying is to obtain a map or a plan of the area, कि इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि जो भी हमारे सरफेस के ऊपर कोई भी हमने लेआउट करनी है उसको हम लोग शीट के ऊपर जब उसका एक मैप रेडी करते हैं, उसका प्लान बनाते हैं कि हम उसका जो अर्थ के ऊपर हमारा कोई भी पॉइंट होता है हम उसको ड्रॉ करते हैं इन द मैप के थ्रू। So the earliest surveys were performed only the purpose of establish the boundaries of the land. So आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जो बाउंड्रीज जो हमारी बाउंड्री होती है उसको ड्रॉ करते हैं शीट के ऊपर। Nowadays the purpose of designing and the engineering projects such as road, railway, canal, water supply and sanitary scheme. So आज का अगर रोड हमने डिजाइन करनी हो तो उसके लिए सर्वे किया जाता है, उसकी लेवलिंग की जाती है। रेलवे पर्पस के लिए सर्वे किया जाता है, कैनाल के लिए उसकी अलाइनमेंट की जाती है, वाटर सप्लाई के लिए उसकी पोजीशन, उसका पॉइंट बताए जाते हैं कि कैसे कैसे करना है। तो कहने का मतलब कि जो भी हमारा ग्राउंड सरफेस पर पॉइंट आता है, कुछ भी हमने उसे ड्रॉ करना होता है शीट के ऊपर, जो कि जो अर्थ पर होता है हम उसे एक पेपर पर ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं सर्वेइंग। सो मेजरमेंट है सर्वेइंग के, फर्स्ट इज द लीनियर मेजरमेंट, सेकंड इज द एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट फर्दर हमारे नेक्स्ट 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कि हमने मेजरमेंट करनी है हॉरिजॉन्टली। अगर हॉरिजॉन्टली किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर मेजरमेंट करते हैं वर्टिकली प्लेन में तो उसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। और अगर हमारा नेक्स्ट आता है एंगुलर। एंगुलर का मतलब होता है हमने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ये भी फर्दर 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल एंगल, सेकंड आता है वर्टिकल एंगल। जब हम लोग एंगुलर मेजरमेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन का, हम हॉरिजॉन्टल एंगल देखते हैं तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट। नेक्स्ट आता है वर्टिकल एंगल्स, कि हमने वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट करनी है, वर्टिकली एंगल फाइंड आउट करना है, उसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल मेजरमेंट। ये हमारे सर्वेइंग मेजरमेंट के टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यूजेस ऑफ सर्वेइंग, कि सर्वे कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि सर्वे यूज इन द रोड, रेलवे, कैनाल, वाटर सप्लाई, सैनिटरी स्कीम सेम, कि यहाँ पर हम लोग सर्वे को यूज करते हैं। सो फर्स्ट आता है टू प्रिपेयर द मैप, किसी भी एरिया का मैप को हम लोग ड्रॉ करने के लिए शोइंग द बाउंड्री, उसकी बाउंड्री शो करते हैं, उसकी लेआउट करते हैं। किसी हाउसेस ऑन अदर फीचर्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, जो भी फीचर हमारे अर्थ सरफेस पर होते हैं उसे हम लोग शीट पर ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं मैप। और उसकी जो लेआउट होती है, उसकी बाउंड्री होती है, उसे ड्रॉ करते हैं, वहां पर हमारा सर्वे यूज होता है। नेक्स्ट आता है टू प्रिपेयर द मैप शोइंग वैली, हिल्स, रिवर, टाउन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, इट्स दैट इज टोपोग्राफी मैप। टोपोग्राफी मैप का मतलब है कि कहाँ पर कौन सी प्लेस है, कहाँ पर हिल है, कहाँ पर रिवर है, टाउन है, फॉरेस्ट एरिया है, उससे वो शो करता है इन मैप में, उसे बोलते हैं टोपोग्राफिकली मैप।
नेक्स्ट आता है टू प्रिपेयर द मैप शोइंग रेलवे रोड्स कैनाल। सर्वे यूज किया जाता है जहाँ पर वो रेलवे रोड्स और कैनाल का मैप शो करता है, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग मैप। नेक्स्ट हम सर्वे यूज करते हैं टू प्रिपेयर द मैप फॉर फाइंडिंग द बेस्ट सूटेबल एंड द पॉसिबल रूट ऑफ रोड रेलवे एक्सेट्रा, दैट इज कंटूर मैप। कंटूरिंग की जाती है जहाँ पर हिल एरिया हो, जहाँ पर हमने रोड्स बनानी हो, जहाँ पर हमने रेलवे की लाइंस निकालनी हो, वहां पर कंटूरिंग मैप यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं कंटूर मैप। सो ये थे हमारे यूजेस ऑफ सर्वे की, हम सर्वे कहाँ कहाँ पर कर कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे हमारा टू फंडामेंटल प्रिंसिपल दो तरह का होता है। फर्स्ट आता है टू फिक्स द पोजीशन ऑफ न्यू स्टेशन, सेकंड टू वर्क फ्रॉम होल ऑफ द पार्ट। फर्स्ट आता है टू फिक्स द पोजीशन ऑफ न्यू स्टेशन। इसका मतलब है फिक्सिंग ऑफ न्यू स्टेशन शुड बी डन वेरी केयरफुली, कि अगर हमने कोई न्यू स्टेशन कोई न्यू पॉइंट फिक्स करना हो तो इसे वेरी केयरफुली करना चाहिए। दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन, जहां पर हमारा फर्स्ट स्टेशन हो, हमने अभी नेक्स्ट फर्दर न्यू स्टेशन फाइंड आउट करना है, न्यू स्टेशन को लगाना है, लेकिन जहां पर हमारा फर्स्ट स्टेशन है द प्रीवियस एंड द फॉरवर्ड स्टेशन मस्ट बी विजिबल। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेशन होगा, उससे हमारा हमारा पिछला स्टेशन होगा, जो हमने नेक्स्ट स्टेशन हमने पुट करना है, वो दोनों विजिबल होने चाहिए। न्यू स्टेशन मस्ट बी हैव टू टाइप मेजरमेंट्स। जो हमने न्यू स्टेशन फाइंड आउट करना है वो दो तरह का होना चाहिए। फर्स्ट आना चाहिए कि उसमें फर्स्ट इज लीनियर और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट उसकी फाइंड आउट करनी चाहिए, विच इज डन बाय टेप और चेन के साथ हम लोग उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो फर्स्ट स्टेशन से कितनी दूर है। एंड द सेकंड इज द एंगुलर मेजरमेंट, उसका एंगल चेक करना है कि कितनी एंगल की दूरी पर हमने वो स्टेशन फिक्स किया है। और ये जो लाइन और हम लोग करते हैं, जो एंगल फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास के साथ, या फिर हम लोग फाइंड करते हैं थ्रोडोलाइट की हेल्प से। नेक्स्ट आता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द होल एरिया विच इज टू बी सर्वेड, जो भी एरिया हमने सर्वे करना है इज डिवाइडेड इनटू इक्वलेटरी और वेल कंडीशन ट्रायंगल्स, कि उसको हम लोग एक ट्रायंगल्स में प्रॉपर ट्रायंगल्स में, जन की हम 3-4 स्टेशंस लगा के प्रॉपर उसे ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे उस एरिया को। देन जो हमारा स्टेशन होगा उसका डिस्टेंस, उसका एंगल विद द हेल्प ऑफ चेन एंड विद द हेल्प ऑफ थ्रोडोलाइट की वजह की हेल्प से हम उसका एंगल एंड उसका जो डिस्टेंस आएगा उसको मेजर कर लेंगे। सो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट और डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।